Okay, welcome back guys to Victory Classes and नमस्ते सभी को and we are here with English classes. So I am your English faculty और मैं आपको English deeply में understanding, reading, writing, speaking and listening every section पे focus रखते हुए I will tell you each and every aspect of this English subject जिससे कि आपसे better approach कर सके, you learn better, you read better and you perform better in your exam especially. So let's focus the English subject. तो मैं आज आपको पढ़ा के नहीं एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसे अप्रोच करेंगे एंड किस तरीके से हम इसको डीप तरीके से पढ़ेंगे. सो ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा कि किसी भी चीज को पढ़ने से क्या स्टेप लेने चाहिए हमें अपनी लर्निंग प्रोसेस में जिससे कि हम उसको डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकें और उसको पढ़ सके. तो लेट मी राइट दियर टू पोर्शन ऑफ द लर्निंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज. तो मैंने इसे दो में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि फर्स्ट इज व्हाई and second is how. So there is only two topic you need to understand, two question you need to understand कि हमें कैसे पढ़ना है, why मतलब क्यों पढ़ना है, and कैसे पढ़ना है, how. So these are the two question if you ask yourself, अगर तुम खुद से पूछते हो and if you clear that, so you could learn better way to learning. So let me give you example. So if you ask you कैसे, how, why, क्यों, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ने के लिए आपको जैसे कि इंग्लिश पढ़ना है. तो आप कोई भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी करते हैं, आप डॉक्टरी करते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, आप प्रोफेसर बनते हैं या आप साइंटिस्ट बनते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट की या उस फील्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो बिकॉज ऑफ योर डीप अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू नो अ डिफरेंट एक्सपेक्ट. आपको डिफरेंट एडिटोरियल पढ़ने पड़ते हैं और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने पड़ते हैं. तो क्या होता है, हम जैसे कि कुछ अंडरस्टैंडिंग या नेट पे खोजने की कोशिश करते हैं, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश बना रखी है, तो फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी हो, जैसे कि चाइनीज हो, जापानीज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, पुर्तगाली हो, उसकी सेकंड लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही होती है. तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई भी एक प्रोफेशनलिस्ट होता है अपनी जो भी थीसिस लिखता है वो अपनी थीसिस इंग्लिश में जरूर लिखता है और अपनी सर्कुलेट करता है ताकि और किसी को उस थीसिस पे वर्क करना हो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी हो, तो दे कुड नो अ लॉट अबाउट दिस. सो इसलिए हमारे लिए व्हाई इज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि हमें प्रोफेशनल टीचर या डॉक्टर या कुछ भी बनना है या साइंटिस्ट बनना है और अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो हमें व्हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो अगर आपको व्हाई क्लियर है कि जैसे कि आप आगे चल के पीएम बने चाहे कुछ भी बने, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. अब अगर व्हाई क्लियर होने के बाद अगर हम आते हैं हाउ, अब हमें पढ़ना कैसे है, जैसे कि हमें पता चल गया कि हमें ये काम करना है, अब हमें जानना है कि ये काम करना कैसे है. तो कैसे के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अगर उन्हें एक सेंटेंस मिला आई एम अ गुड बॉय, सो यूजली बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ते आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं, एंड दे गो थ्रू विद दैट. बट इसको इस तरीके से ना पढ़ के हम अगर इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करें तो हम इससे बहुत सारी नॉलेज जान सकते हैं. जैसे कि हमने क्लास 6 से लेकर 12 तक नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब पढ़े पर इसका यूज नहीं जानते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको इसका यूज करना दिखाऊंगा. जैसे कि आई एम अ गुड बॉय, अगर मैं आपसे पूछ दूं ये आपने जो 12 टेंस पढ़े ये किस टेंस से बिलोंग करता है, या फिर इसका आई का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एम का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, सो देयर इज अ प्रीटी कंफ्यूजन इन दैट. तो जैसे कि अगर मैं इसको क्लियर करूं तो ये एक नाउन है, एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, और जैसे कि एम आ गया ये एक वर्ब है और एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. ठीक है, अगला है ए, ये है एक आर्टिकल, एंड देन गुड इज अ एडजेक्टिव, एंड बॉय इज अ नाउन एज अ ऑब्जेक्ट. सो इस तरीके से आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ यू कैन गेट अ बिटवीन द लाइंस एंड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट मोर अबाउट द सब्जेक्ट. सो इस तरीके से अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप एडिटोरियल की भाषा ही नहीं, जो उसे लिख रहा है उसमें वो क्या आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, किस चीजों से बताना चाहता है और कैसे आपको क्या चीज डिलीवर करना चाहता है, क्या उसका थॉट प्रोसेस रहा है, तो आपको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है. सो आई होप यू गेट दैट दीज टू क्वेश्चन why and how is clear in your mind, and इसी तरीके से आप आगे की लर्निंग प्रोसेस रहेगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है एंड कैसे आपको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रहनी है. फॉर लॉट मोर वीडियो वेट फॉर दैट, until of that hit the like button this video and subscribe this channel and stay with this Victory Classes. Thank you.